और अब बात करते हैं इसरो की, जिसने अपनी चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया है और अब तैयारी हो रही है सूर्य मिशन की, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं और एक बड़ा ऐलान इसरो ने इस मिशन को लेकर कर दिया है। क्या ऐलान है आपको बताते हैं। चांद फतह कर लिया, चंद्रमा पर तिरंगा लहरा दिया और अब सूरज का सच पता लगाने की बारी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। चांद पर उतरने के बाद भारत सूरज तक जाने वाला है और इसरो ने इसका ऐलान भी कर दिया है। सूर्य मिशन के तहत इसरो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV को चुना है और चांद के बाद सूरज पर इतिहास रचने को तैयार है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, जो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सूरज के सच का पता लगाएगा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी होगी, जिसके बाद भारत का सूर्ययान सूर्य पर होने वाले विस्फोट के बारे में पता लगाएगा, सूर्य के तापमान का पता लगाएगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन इसरो का सबसे कठिन मिशन है, क्योंकि अब की बार चुनौती बड़ी है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लैग्रांजियन L1 पॉइंट जो है, तो ये यहाँ पे जाना ही मुश्किल है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर आएगा और इतना रेडिएशन आएगा कि प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये चैलेंजेस है, यही हमारा टेक्नोलॉजी दिखाएगा कि हम कर पा रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे पेलोड्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रेडिएशन से। चुनौती बड़ी है, लेकिन इसरो ने सूरज की सच्चाई पता लगाने की पूरी तैयारी की है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य की जानकारी जुटाएगा। इससे पहले सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। L1 का नाम इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस मिशन का नाम पहले आदित्य ही था, तो अब इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफ़ी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से, तो यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन का L1 लोकेशन, कि ये हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, कभी सूर्य इसे ढकेगा। एक और सूरज की सच्चाई पता लगाने का प्लान तैयार हो चुका है, तो दूसरी ओर चांद पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर खोज कर रहा है। चांद पर रोवर लगातार आगे बढ़ रहा है, नए रास्ते की तरफ बढ़ता दिख रहा है। चंद्रमा की सतह पर लाखों गड्ढे हैं और रोवर प्रज्ञान इन गड्ढों से बचकर मून वॉक कर रहा है और प्रज्ञान इन गड्ढों को देखने के बाद अपना रास्ता बदलता है और आगे बढ़ जाता है। इसरो ने बताया कि रोवर प्रज्ञान ने पहली रुकावट पार कर ली है और इसके बाद वैज्ञानिकों को चांद से डेटा आने का इंतजार है। जब हम बात कर रहे हैं विक्रम लैंडर वहां पर है, उस समय चंद्रमा में 14 दिन का जो दिन होता है, जो डे टाइम होता है, वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है, वो अभी भी चालू है। तो क्या दर्शाता है ये
ये दिखाता है कि चंद्रमा की सतह से अगर हम थोड़ा भी नीचे गए तो जमी हुई बर्फ, पानी की बर्फ भी हो सकती है, किसी और चीज की भी हो सकती है, ऐसे जमे हुए पदार्थ जो करोड़ों साल, हो सकता है अरबों साल तक जमे हो, वो हमें मिल सकते हैं। उनको मिलकर के हो सकता है वो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए यूजफुल हो, हमारे विश्लेषण, हमारी साइंस के लिए यूजफुल हो। जैसे कि अगर पानी के कण मिलेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ हम चंद्रमा और धरती के इतिहास के बारे में भी वो जमी हुई परतें बहुत कुछ चीजें बता सकती हैं। तो आने वाले समय में ये जो छोटा सा ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। चांद पर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम लगातार खोज कर रहा है। कल रोवर ने चांद के तापमान पर हैरान करने वाला डेटा भेजा था और अब चांद से नई जानकारी आने का इंतजार है। और पूरे देश को इंतजार सूर्य मिशन की लॉन्चिंग का भी है, जब 2 सितंबर को इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज का सच पता लगाने के लिए रवाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम और मिलती सफलता से पूरी दुनिया हैरान है और लगातार पूरी दुनिया की तरफ से भारत के इस कदम की तारीफ की जा रही है, बधाइयां दी जा रही है। मगर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के इस सफलता और बढ़ते कदम से परेशान और बौखलाया हुआ नजर आता है। देखिए चंद्रपथ पर प्रज्ञान की चहलकदमी। 3,84,400 किलोमीटर दूर विज्ञान की शक्ति। चंद्रमा पर हर दिन नई खोज, नई जानकारी। प्रज्ञान के पैर चांद पर पड़ते ही विज्ञान का प्रकाश पुंज चमक रहा है, दमक रहा है। खगोलीय दुनिया का वो हर रहस्य बता रहा है जिससे अभी तक पूरी दुनिया अनजान थी। चांद पर रोवर के कदम नई खोज, नई जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। चांद पर प्रज्ञान वो हर सबूत खंगाल रहा है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। 4 दिन से रोवर नई नई जानकारी मुहैया करा रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो सबसे चौंकाने वाली है। देखिए इस तस्वीर को। रोवर चांद पर कदम आगे बढ़ा रहा है और अचानक उसके सामने 4 मीटर चौड़ा गड्ढा आ गया। उस वक्त रोवर की लोकेशन गड्ढे से 3 मीटर आगे थी। ऐसे में रोवर ने रास्ता बदला और सुरक्षित नए रास्ते की ओर बढ़ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले रोवर करीब 100 मिलीमीटर की गहराई वाले एक छोटे गड्ढे से सुरक्षित गुजरा था। वहीं चंद्रपथ के बाद भारत का मिशन सूर्यपथ का है, उसकी तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, उसकी तारीख भी आ चुकी है। सूर्ययान यानी आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। मतलब भारत अंतरिक्ष की खोज में जुटा है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि भारत चांद पर पहुंच गया। ऐसे में एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी नमूने सबूत मांगने में जुट गए हैं। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस बिकॉज मजाक इनका बनेगा। भले ही पाकिस्तान के कुछ लोगों को भारत के चांद पर पहुंचना हजम नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के एक एंकर ने तंज कसा और कहा कि पाकिस्तान खुद आसमान में है। पाकिस्तान की हर चीज आसमान पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं।
हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं। मीडिया तो छोड़िए, आम पब्लिक भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के मजे लेने में जुटे हैं। मोदी जी आए तो इंडिया जमीन से आसमान पे चांद पे भी पहुंच गया। ऐसे ही है। अब उनकी इंडिया की पूरी दुनिया में इस टाइम बात है, टेक्नोलॉजी में हर चीज में इंडिया सबसे आगे इस टाइम पहुंच चुका हुआ है। पाकिस्तानी अवाम का हाल ना आंटियों वाला है, उन्होंने करना खुद कुछ नहीं है, अगले बंदे को बस क्रिटिसाइज करना है और उनके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करनी है। अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। पूरा पाकिस्तानी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ का PhD ले ले और वहाँ का 5th क्लास का बच्चा ले ले इंडिया का, इक्वल है इंग्लिश। इतने एडवांस जा रहे हैं वो लोग। हम तो पाकिस्तानियों सड़कों पे आ गए हैं, इंडिया वाले तो चांद पे चले गए हैं। एक तरफ भारत धीरे धीरे अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान पाषाण युग में जी रहा है। ऐसे में उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो भारत से लगातार पीछे होते जा रहा है, या यूं कहें कि लगातार भारत से हर मामले में पिछड़ने की वजह से दिमागी स्ट्रोक पड़ गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच वाले लोग उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।